कृष्ण कन्हैया सावरिया सरकार। एक पूतना नाम की राक्षसी थी, वो बोली ये काम तो मैं ही कर दूंगी। तो उसको आज्ञा दी गई कि तुम जाओ और नंदगांव में जितने भी बच्चे हैं सबको खा जा। छुट्टी कर दी उसकी। अब वो बढ़ती है आगे नंदगांव में, जितने भी बच्चे दिखते हैं उनकी तरफ उसका ध्यान नहीं गया कुदरती। अगर उनकी तरफ पहले ध्यान चला जाता ना तो वो उनको खा जाती। भगवान कृष्ण तो चाहते थे ना सीधी मेरे पास आए। वो ऐसी सुंदर नारी बनकर के आई और क्या कहने लगी, मौसी आई है मौसी। क्योंकि उत्सव में कोई भी आ सकता है, पता चल रही है कोई भी आ सकता है इसमें। किसको मना करोगे? किसी को करोगे? नहीं ना। तो नंद बाबा के यहाँ उत्सव चल रहा था, उत्सव में मौसी भी आ गई और वो बड़े लोग से कहना तो रोहिणी जानती ना यशोदा जानती, भी होगी कोई दूर की मौसी आई होगी। और फिर एक और कोई सज धज के आए तो उसे रोके कौन? भाई लाला की खुशी में कोई ज्यादा ही मेकअप कर रही है, ज्यादा ही तैयारियां करके आ रही है, अच्छे वस्त्र पहन रही है वो, तो उसको रोकने वाला तो कोई नहीं है। तो सीधी आई अंदर और सीधी आकर के नंदलाल भगवान कृष्ण की तरफ जाती है और कोई उसको गोद में उठाने से नहीं रोक रहा। भगवान कृष्ण समझ गए, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? बोला मौसी आ रही है, गोदी में उठाएगी। उसको क्या पता कि ये रस्सी है या सांप है, किसको गोदी में उठा रही है। तो कन्हैया लेटे लेटे सोच रहे हैं कि ये रस्सी, सांप को रस्सी समझ रही है, उठाएगी तब पता चलेगा इसको। तो उठा करके आकाश में ले गई। सारे नीचे ढूंढ रहे हैं कि लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया। बोले मौसी लेगी उसको। तो उनके तो समझ में नहीं आई ना मौसी कहाँ लेगी। मौसी लेगी आकाश में और दूध पिलाने लगी वो कन्हैया को और विष लगा हुआ था। तो भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया। क्या बनाया? क्रोध को अपना साथी बनाया और क्रोध पी रहा था प्राण, पूतना के प्राणों को पी रहा था और भगवान उसका दूध पी रहे। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। और वो कह रही है कि छोड़ दे, अब की बार छोड़ दे, आगे से कभी नहीं आऊं, तुम्हारे गांव की तो मैं शक्ल भी नहीं देखूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, आज छोड़ दे। तो कन्हैया तो मन में सोच ही रहे थे कि आज कैसे छोड़ दूं, छोड़ने लायक चीज हो तो छोड़ दूं। होता है ना कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है। तो कन्हैया ने क्या किया, उसके प्राणों को दूध पीते पीते क्रोध ने प्राण खींच लिए। तो उसने वो अपने असली रूप में आ गई, राक्षसी रूप में आ गई और वही नंद बाबा के बाहर ही गिरे और कन्हैया उसके ऊपर खेल रहे थे और उसके प्राण उसके ऊपर उड़ रहे थे। और ये कृष्ण कन्हैया सावरिया सरकार की। इसके बाद एक तृणासुर नाम का और सक्तासुर नाम का राक्षस आते हैं। सक्तासुर का जो वध है भगवान ने इस प्रकार से किया। एक बार पालने के अंदर लेटे हुए थे भगवान, पालने के अंदर लेटे हुए थे और वहीं पर सक्तासुर नाम का राक्षस वहां पहुंच जाता और एक वहां पर छकड़ा रखा हुआ है, छकड़ा बोलते थे पहले, उसमें दूध दही मक्खन रख लेते थे पास में। तो उस छकड़े के अंदर के पास ही सक्तासुर नाम का राक्षस पहुंच गया और भगवान पालने में जुट रहे थे। छोटा बच्चा लिटा रखा हो तो कोई माँ उम्मीद नहीं करती कि ये पैर मार के पालना भी आगे ले जाएगा। और भगवान ने उस पालने को क्या किया, आगे करके पैर मार करके और उस छकड़े को उस राक्षस के ऊपर गिरा लिया और उसके प्राण को
पर उड़ गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सांवरिया सरकार की। और एक बार की बात है, मैया यशोदा भगवान कृष्ण को खिला रही थी। खिलाते खिलाते भगवान ने जमाई ली, मुंह खोल दिया, क्योंकि जो ये विपत्ति आ रही है, टल रही है, वो ये बताना चाहते थे कि माँ को इतनी चिंता ना हो कि इन विपत्तियों को टाल कौन रहा है। तो जब जबाई ली तो मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड था, तो संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन किए भगवान ने। अपने मुंह के अंदर सारे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए और ये बता दिया कि मैं साधारण मानव नहीं हूं। माता देख करके घबरा गई कि आज बच्चे के मुंह में पता नहीं क्या है, वो समझी नहीं, लेकिन सारे ब्रह्मांड को दिखा दिया। बाद में भगवान ने उनकी इस बात को भी क्या कर दिया, भुला दिया और अपनी माया के द्वारा उनको भ्रमित कर दिया कि ये मुझे अपना बेटा ही समझे और कुछ ना समझे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सांवरिया सरकार। एक बार की बात है, गर्गाचार्य जी आ गए मथुरा से। गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य वासुदेव के कुल के थे और जो यशोदा का कुल था वो अलग था, लेकिन गर्गाचार्य को ये पता था कि ये किस कुल की संतान है, ये कौन सी कुल की संतान है, कहाँ जन्म लिया, कहाँ पल रहा है। तो गर्गाचार्य का नंद बाबा ने बड़े दिल से सम्मान किया, बैठाया और कहा कि अच्छा हुआ आप ठीक समय पर आ गए, आप बच्चों का नामकरण संस्कार कीजिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। तो उनका नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य ने कहा कि देखिए, यदि तुम बड़े धूमधाम से कोई ये संस्कार कराओगे तो ये बात कंस तक पहुंच जाएगी। कोई ऐसे स्थान पर नामकरण संस्कार कराएं जो किसी को पता ना चले। तो जहां गोवंश बंधा हुआ था, गायें बंधी हुई थी, तो उस स्थान को निर्धारित किया गया। वहां केवल नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी और दोनों बलराम और भगवान कृष्ण। तो गर्गाचार्य ने उनके बारे में बताया, इनके नाम रखे। बोले कि ये जो पहले नंबर पे है इसका नाम होगा बलराम, इसका नाम संकर्षण भी हो सकता है। संकर्षण माने गर्भ से खींच कर लाया हुआ, इस कारण इसका नाम संकर्षण होगा। हलधर भी हो सकता है और बल बहुत शक्तिशाली है इसके अंदर, बलराम नाम रखिए। और जो दूसरा है, ये कभी सांवले रंग में, कभी गोरे रंग में, बार बार धरा पर आता है। दूसरा कैसे आता है, ये अवतार लेकर के कभी गोरे रंग में, कभी सांवले रंग में, ये बार बार अवतार लेता है, हर कलर में आता है। तो भगवान कृष्ण कहा कि इनका नाम क्या रखा जाए, कृष्ण रखा जाए। क्या रखा जाए, कृष्ण। और ये क्या करेगा, ये धरती पर जितने भी असुर हैं उनको देव गति प्राप्त कराएगा। असुर योनि से उनकी मुक्ति। जितने राजा हैं सारे राक्षस थे उस समय, राक्षसों ने राजा का रूप धारण कर रखा था, कोई भी राजा श्रेष्ठ राजा नहीं थे। ऐसे ही कौरव पांडवों का युद्ध भी इसीलिए हुआ था क्योंकि राजा गद्दी पर ठीक नहीं था। भगवान को चाहिए राजा अच्छा, भगवान को चाहिए घर का मालिक अच्छा, जो सबके साथ समान व्यवहार करे। तेरा मेरी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ये भगवान को पसंद नहीं है। समय अभी कलयुग
नामकरण संस्कार रखा गया भगवान का बलराम और श्री कृष्ण। तो भगवान के घुटनों के बल क्या है? धीरे धीरे घुटनों के बल में भगवान क्या है? चलने लगे। और छोटी छोटी बातों का वहां पर उत्सव मनाया जाता था कि आज भगवान ने क्या किया है? करवट बदली है, तो त्योहार मनाया जाए। आज भगवान घुटनों के बल चले हैं, तो उनका त्योहार मनाया जाए। इसी क्रम में भगवान शिव भी इनके दर्शन के लिए आते हैं, छोटे से बच्चे को देखने के लिए आते हैं। लेकिन यशोदा मैया क्या कहती है? देखिए, शिव आए यशोदा के पास, मात मोए दर्शन करा। शिव आए यशोदा के पास, मात मोए दर्शन करा। आए यशोदा के पास, मात मोए दर्शन करा। Please subscribe, like, and share.